पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे बनाते हैं विदाउट मेन कॉन्टैक्टर वो बताया था। इस वाले वीडियो सेक्शन में आपको विदाउट टाइमर और विदाउट मेन कॉन्टैक्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। एक फंडा आपको पता ही चल गया होगा कि जो पावर कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर है, उसके बदले आपको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर यूज़ करना है कंट्रोल के लिए। और जो पावर का कनेक्शन है वो डायरेक्ट एमसीबी में से हमारा मोटर वाइंडिंग में जाएगा, और जो मोटर वाइंडिंग का दूसरा लीड होगा वो जब तक स्टार नहीं होगा तब तक उसका मोटर चलेगा नहीं। ये कंडीशन तो आपको पता ही चल गया होगा। तो वही कंडीशन हमको यहाँ पे यूज़ करना है। सिर्फ आपको यहाँ पे एक टाइमर का खेल है, वो मैं टाइमर का खेल आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जब मैंने ये अपलोड किया था फर्स्ट टाइम वीडियो, मैंने आपको 2 कंडीशन दी थी, तो आप पिछले वाली वीडियो में देख सकते हैं वो कंडीशन। तो वहाँ पे मेरे को एक व्यूअर ने डायग्राम सेंड की थी, तो उसने वहाँ पे क्या किया था, वो सिर्फ पावर के वायरिंग में कंफ्यूज था कि उसको एमसीबी में से मोटर वाइंडिंग तक सप्लाई लाना वो दिखाया नहीं था उसने डायग्राम में, वहाँ पे उसका कंफ्यूजन था। पर उसने कंट्रोल के लिए क्या किया था, एक स्टार के लिए ऑन पुश बटन दिखाया था और एक डेल्टा के लिए ऑन पुश बटन दिखाया था। और उसने डेल्टा के लिए होल्ड डाउन दिया था कि जब ऑन पुश बटन आप स्टार का छोड़ेंगे और आपको डेल्टा का पुश बटन दबाना है तब आपका ये होल्ड डाउन होगा। तो वहाँ पे उसने एक डायग्राम सेंड किया था और एक डायग्राम था, पर वो डायग्राम थोड़ा सा गलत था, ज़्यादा नहीं था, पर उसने बहुत अच्छा ट्राई किया था। तो पिछले वाला जो वीडियो था जिसमें मैंने आपको स्टार डेल्टा के लिए मेन कॉन्टैक्टर का जो एक्सप्लेनेशन दिया था कि मेन कॉन्टैक्टर निकल के आप स्टार डेल्टा स्टार्टर बना सकते हैं, तो उसके कमेंट बॉक्स में मेरे एक व्यूअर से बातचीत चल रही थी। तो वहाँ पे मैंने उसको कंडीशन पूछा था कि आप सच में बना सकते हैं क्या, तो हाँ उसने भी बोला था हाँ मैं बना सकता हूँ। आपको वही करना है कि स्टार कॉन्टैक्टर के लिए ऑन पुश बटन लगाना है और डेल्टा के लिए आपको होल्ड ऑन पुश बटन लगाना है। आपको ऐसा 2 ऑन पुश बटन लगाना है और एक ऑफ पुश बटन लगाना है, ये उसने कंडीशन बताई थी। तो उसके लिए मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। जिसको अच्छा लगे वो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो नॉर्मली आपने सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर सुना होगा, तो मैंने हर एक को बताया था कि आपको इसका जवाब मेरे हर प्लेलिस्ट में मिलेगा। अगर आप देखेंगे, अगर आपने ये वीडियोस देखे होंगे तो आपने व्यूअर्स ने ये डायग्राम बनाया भी होगा, पर उन्होंने शायद नहीं देखा, इसलिए मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सेमी ऑटोमेटिक जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है तो वही फंडा आपको यहाँ पे यूज़ करना है। सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है, आपको ऑन पुश बटन दबा के रखना पड़ता है जब तक आपका मोटर फुल स्पीड में नहीं आता, 80% तक नहीं आता। जब तक आपका मोटर 80% में आ जाएगा आपको ऑन पुश बटन छोड़ना है। जैसे आप ऑन पुश बटन छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका स्टार से डेल्टा में चेंज ओवर होगा और स्टार के थ्रू आपका मेन कॉन्टैक्टर लग जाएगा। यही कंडीशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कंट्रोल एमसीबी है। यहाँ पे आपको 440 लिया है, ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर के लिए चला गया। कंट्रोल ट्रांसफार्मर में से उसने स्टेप डाउन करके 230 वोल्ट निकाला कंट्रोल के लिए। ये इसका कंट्रोल एमसीबी है। तो ये इसका रिले है। यहाँ पे कंट्रोल एमसीबी में से हमारा जो वायर आ गया न्यूट्रल हमने वो कॉमन कर दिया। यहाँ से मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर, स्टार के लिए ये सब कॉमन हो गया। यहाँ से न्यूट्रल हमारा कॉमन हो गया है। जो फेस था हमारा वो ऑफ पुश बटन में चला गया। ऑफ पुश बटन में से निकल के ये डेल्टा के एनसी में चला गया और ये स्टार के कॉइल को चला जाएगा। तो ये कंडीशन में क्या होगा, जब आप ऑन पुश बटन दबाएंगे तो आपका डेल्टा का एनसी से आपका स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप होगा। ये पोर्शन आप भूल जाइए, ये सर्किट में नहीं है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो ये कंडीशन में क्या होगा, जैसे आप ऑन पुश बटन दबाएंगे आपका स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप होगा। यहाँ पे कोई होल्ड डाउन नहीं है, ये सर्किट नहीं है, तो सिर्फ ये इंचिंग में ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, होल्ड डाउन देना है। होल्ड डाउन यहाँ से हमारा स्टार के एनो में होल्ड डाउन जाएगा और यह हमारा मेन कॉन्टैक्टर के लिए जाएगा। तो यहाँ से ये सर्किट आप भूल जाइए, ये सर्किट नहीं है यहाँ पे सर्किट में, इसको भूल जाइए। तो ये कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही हम ऑन पुश बटन दबाएंगे हमारा स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप होगा। यहाँ पे ये इंटरलॉक है डेल्टा का। तो स्टार कॉन्टैक्टर हमारा जैसे ही पिकअप हो जाएगा, स्टार के एनो एनसी बन जाएगा और ये सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट हमारा मेन कॉन्टैक्टर में चला जाएगा। ये मेन कॉन्टैक्टर हमारा पिकअप होगा। तो आगे वाले सर्किट की बात करते हैं। इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो आगे वाले सर्किट में क्या होगा, यह हमारा स्टार भी पिकअप है, मेन कॉन्टैक्टर भी पिकअप है। जैसे ही हमारा मेन कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, ये स्टार मेन कॉन्टैक्टर का जो एनो है वो हमारा एनसी हो जाएगा। यानी यहाँ से जो डायरेक्ट सप्लाई है ये हमारा यहाँ से जाके मेन कॉन्टैक्टर के कॉइल में चला जाएगा। क्योंकि यहाँ से हम जो ऑन पुश बटन छोड़ेंगे तो हमारा ये स्टार कॉन्टैक्टर छूट जाएगा, पर ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर को पिकअप करके रखेगा क्योंकि मेन कॉन्टैक्टर का एनो यहाँ पे है। तो ये कंडीशन है। और जैसे ही हमारा ये स्टार कॉन्टैक्टर छूट जाएगा, ये स्टार का जो एनसी है जो पहले ओपन हुआ था, एनो हुआ था, क्योंकि हमारा स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप था। जैसे ही मेन कॉन्टैक्टर के लिए यहाँ से सप्लाई आ गया तो यहाँ से ये आगे पास नहीं हुआ क्योंकि ये ओपन था। जैसे हमारा ये स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप हो गया, रिलीज़ हो गया हमारा स्टार कॉन्टैक्टर,
तो वैसे ही हमारा ये सप्लाई जो यहाँ पे यहाँ तक था वो इसके डेल्टा के लिए पास हो जाएगा और हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल फंडा है, इसको हम सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा भी स्टार्टर बोलते हैं। ये डायग्राम दिखाने का मकसद यही था कि आप अच्छी तरह डायग्राम को समझ सके, उसको बना सके। आपके जो डाउट्स थे वो डाउट क्लियर हुए होंगे, तो मैं आशा करता हूँ। तो अगर आपको ये डायग्राम को अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।